जी गाइस, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यूके गवर्नमेंट दे रहा है जी 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा विद फैमिली एंड चिल्ड्रन। अपने बीवी बच्चों को आप यूके लेके आ सकते हैं। नो एज लिमिट, नो जॉब ऑफर लेटर, नो एजुकेशन, नो क्वालिफिकेशन, नो आइल्स। और सबसे मजे की बात है, स्टार्टिंग जो फी है इसकी वो 45,000 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ में है। इसके साथ साथ अगर आपके पास ये वाला वीज़ा आ जाएगा, यूके का 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा अगर आपके पास आ जाता है तो आप यूएसए एंड कैनेडा का वीज़ा आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। तो गाइस, आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है स्टार्ट कर देंगे आज की वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहजेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय यूके। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बात करेंगे आपको 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा कैसे मिल सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको एंड पर जाकर बतानी है, आपको जॉब के हवाले से कि आप यूके में जॉब कैसे कर सकते हैं अगर आप इस वीज़ा पे आते हैं तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि इसका जो वीज़ा जो है फ़ी है वो कितनी है जी। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अगर आप 6 मंथ के लिए स्टे करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 115 पाउंड 150 पाउंड आपको देने पड़ेंगे, जो तकरीबन बनते हैं पाकिस्तानी 45,000 रुपीज़। अगर आप 12 मंथ के लिए आएंगे तो आपको 200 पाउंड देना पड़ेगा। अगर आप 2 साल का वीज़ा लेंगे तो आपको 432 पाउंड देना पड़ेगा। अगर आप 5 साल का लेंगे तो आपको 771 पाउंड देना पड़ेगा। और अगर आप 10 ईयर का लेंगे तो आप 963 पाउंड देना पड़ेगा। यहाँ पर एक और बात बता दूँ, जो 10 साल का ये वीज़ा है, लेकिन आपको 6 मंथ तक स्टे लाओ है। 6 मंथ के बाद आपको एग्जिट करना पड़ेगा अपने कंट्री में। उसके बाद दोबारा आप एंट्री कर सकते हैं। 10 साल तक आप यूके में ट्रैवल कर सकते हैं, इन आउट आप कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जी आप यूके में क्या कर सकते हैं, इस वीज़े के ऊपर क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं जी व्हाट यू कैन डू। आप टूरिज्म के लिए आ सकते हैं जी फॉर हॉलीडे और वेकेशन। आप अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को मिल सकते हैं। आप कोई भी वॉलंटियर काम कर सकते हैं किसी भी रजिस्टर्ड चैरिटी के साथ अप टू 30 डेज। इसके अलावा आप ट्रांजिट ले सकते हैं किसी भी कंट्री का। आप सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई मीटिंग अटेंड करनी है या फिर आपने कोई इंटरव्यू देना है। अब जो बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये वाली है, मैं आपको एंड के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में। इसके अलावा आप कोई भी पेड इंगेजमेंट आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई सेमिनार अटेंड किया आप उसके पैसे ले सकते हैं, या फिर आपने किसी को ट्रेनिंग दी तो आप उसको पैसे भी ले सकते हैं, जबकि ये चीज़ें पहले अलाउड नहीं थी, अब अलाउड हो चुकी हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। और जो मेन चीज़ है यू कैन नॉट डू, आप कोई भी पेड जॉब नहीं कर सकते, अनपेड आप काम नहीं कर सकते। इसके अलावा आप पब्लिक फंड आप क्लेम नहीं कर सकते, और आप इस वीज़े के ऊपर यूके में शादी नहीं कर सकते। शादी के लिए आपको मैरिज वीज़ा चाहिए होगा। अब बात करेंगे जिसकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन सी है जी। सबसे पहले जी, यू विल लीव द यूके एट द एंड ऑफ योर विजिट। जब आपका विजिट पूरा होगा तो आपको यूके छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा यू आर एबल टू सपोर्ट योरसेल्फ। आपको खुद को सपोर्ट करने के लिए, अपने जो डिपेंडेंट्स आप बीवी बच्चे कर आए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए, इनफ पैसे आपके पास होना लाजमी है। तो वैसे बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं जी। अगर मैं किसी को यहाँ से स्पॉन्सर कर रहा हूँ, लेट्स से मैं किसी को बुला रहा हूँ यूके, तो मुझे अपना पासपोर्ट देना पड़ेगा, अपना फोटोग्राफ देना पड़ेगा, अपना P60 फॉर्म देना पड़ेगा, P45 फॉर्म देना पड़ेगा, अकाउंटेंट लेटर। अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे अकाउंटेंट लेटर शो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूँ तो मुझे 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, मुझे अपनी पे स्लिप चाहिए होगी HR से। इसके अलावा अगर मेरा अपना घर है तो मुझे लैंड रजिस्ट्री देनी पड़ेगी, कॉपी देनी पड़ेगी इसकी। अगर मैं रेंट पे रह रहा हूँ तो मुझे टेनेंसी एग्रीमेंट शो करना पड़ेगा। इसके अलावा स्टैम्प्ड इनविटेशन लेटर मुझे देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ कौंसल टैक्स का जो डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ेगा, साथ में जो गैस का बिल है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा जो लाइक इंडिया में है या पाकिस्तान से जिसको मैं बुला रहा हूँ तो उसके लिए मुझे उसका पासपोर्ट चाहिए होगा जी, फोटो कापी चाहिए होगी, मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए होगी। इसके अलावा उन्होंने कहाँ पे रहना है तो मेरे घर पे आके स्टे करते हैं नेट से, तो मुझे अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, लाइक मेरा जो टेनेंसी एग्रीमेंट है या फिर जो लैंड रजिस्ट्री है। इसके अलावा अगर वो होटल बुकिंग उन्होंने की हुई तो होटल बुकिंग का जो डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ेगा उनको। इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम के तकरीबन कह लें कि 2 से 3 लाख जो फंड होगा उनको वो शो करना पड़ेगा। और अगर आप जो सेल्फ एम्प्लॉयड आप बिजनेसमैन है तो आपको 3 मंथ का जो बिजनेस बैंक स्टेटमेंट आपको शो करनी पड़ेगी, आपको जे फॉर्म शो करना पड़ेगा, ऑर्डर बुक शो करनी पड़ेगी। इसके अलावा अकाउंटेंट लेटर शो करना पड़ेगा, साथ में आप ITR भी शो कर सकते हैं। अगर आप जॉब करने वाले हैं तो आपको पे स्लिप शो करनी पड़ेगी HR से, या फिर आपको इसके साथ साथ आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। अगर आप यूके में शादी अटेंड करने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास वेडिंग कार्ड होना जरूरी है, और जो वेन्यू ऑर्डर है आपके पास होना जरूरी है। और अगर आप किसी मेडिकल रीजन से यूके आ रहे हैं तो आपके पास हॉस्पिटल का लेटर होना जरूरी है कि आपको क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप यूके आ रहे हैं अपना ट्रीटमेंट करने के लिए।
तो गाइस अब बात करते हैं, जो मैंने शुरू में बात की थी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप 10 साल का वीज़ा लेके यूके आते हैं तो आप लगातार 6 माह तक इस वीज़े पे यूके रह सकते हैं, और इसकी जो कीमत है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और आपको बड़ी आसानी के साथ विदाउट आइल्स, वो कह लें कि विदाउट एजुकेशन, विदाउट आइल्स, और आप भी बच्चों के साथ इस यूके में रह सकते हैं इस वीज़े के ऊपर। लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, अगर आप इस वीज़े पे यूके आते हैं तो आप आके जॉब सर्च कर सकते हैं। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, आपने देखा था वहाँ पे, और जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था, आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, आप यहाँ पे आके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो जब यहाँ पे लैंड करेंगे, आप यूके घूम भी लें, विजिट भी कर लें, इसके साथ साथ आप जॉब भी करना चाहते हैं यूके में, तो आप यहाँ पे अपनी सीवी ड्रॉप करें, आप जगह जगह पे अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको कंट्री इन आउट करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, ताकि आप वर्क परमिट लेके वर्क वीजे पे आप यूके आ सकें, और 5 साल के बाद आपको फिर इंडेफिनिट मिल जाएगा। तो अगर ये थी आज की वीडियो, तो उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपको मजीद लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो गाइस देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।